हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे नीम करौली बाबा जी का एक चमत्कार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री नीम करौली बाबा जी की। तो ये कहानी है भीमताल, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। तो बाबा जी एक दिन भीमताल में जो उनके भक्त थे श्री देवी दत्त जोशी, उनके घर पहुँचे और थोड़ी देर में वहाँ और भक्त भी इकट्ठा हो गए। तो अचानक कुछ इधर उधर की बातों के बाद बाबा जी ने 2-3 भक्तों को कहा कि आप लोग एक जो वहाँ पे पुराना शिव मंदिर है उसके पीछे एक खंडर है और वहाँ जाओ और वहाँ पे एक आदमी और एक माई कमरे में बंद है, उन्हें ले आओ। तो जो भक्त लोग थे वो गए और वहाँ पे उन्होंने बंद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, पर वहाँ पे कोई बोला नहीं। तो वो लोग वापस आ गए। तब भक्त ने तब तक जो बाबा जी थे वो किसी और भक्त के घर जब जा चुके थे। तो जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने बाबा जी को सब बात बताई। तब बाबा जी ने कुछ और भक्तों को वहाँ भेजा और कहा जाओ उन्हें पकड़ कर लाओ। तो वहाँ पे जब सब लोग गए तो उन्होंने वहाँ उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाए। तब एक अधेड़ व्यक्ति, एक आदमी ने खिड़की खोली और टूटी फूटी हिंदी में पूछा कि क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो। तो फिर जो ये भक्त लोग थे उन्होंने कहा कि तुम्हें बाबा नीम करौली महाराज बुला रहे हैं। तो जो बुढ़ा था या जो आदमी थे उन्होंने साफ तौर से चलने के लिए मना कर दिया। तब इन लोगों ने तो पहले उसे प्यार से समझाया, फिर धमकाया कि दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो तुम्हें तोड़कर तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाएंगे। तब मजबूर होकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो फिर ये दोनों जो स्त्री पुरुष थे इन्हें ये बाबा जी के पास ले गए। तो फिर जब ये बाबा जी के पास पहुँचे तो श्री महाराज जी ने या नीम करौली बाबा जी ने इनको बहुत डांटा कि तुम लोग भूखे रहकर भगवान को डरा सकते हो। ऐसा बोला नीम करौली बाबा जी ने इन लोगों को, क्या तुम समझते हो कि तुम भूखे रहकर भगवान को डरा सकते हो? अपने प्रारब्ध के दंड भोगना नहीं चाहते, पर क्या भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही आसानी से मरने देंगे? तो बाबा जी ने इन्हें प्रसाद दिया और इनको खाने के लिए पूरी सब्जी मिठाई दी। तो पहले तो ये लोग जो ये जो आदमी और औरत थे वे जिद में अड़े रहे कि हम नहीं खाएंगे, पर बाबा जी के समझाने पर इन लोगों ने वो भोजन खा लिया। तो कहानी ये थी कि इसमें जो था कि ये जो स्त्री और पुरुष थे, ये दंपति थे। ये आए थे, ये दक्षिण भारत के वैष्णव दंपति थे जो बद्रीनाथ दर्शन हेतु उत्तराखंड आए थे। तो जब ये लोग आ रहे थे तो इन्होंने, ये धनी परिवार के लोग दंपति थे। तो इन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर अपना जो शेष जीवन है वो भजन पूजन और यात्रा में बिताने का विचार कर लिया था। परंतु जब ये बद्रीनाथ से दर्शन करके वापस लौट रहे थे तो चोर और बदमाशों ने उनका जैसे धन जेवर कपड़े सब कुछ लूट लिया था। तो फिर इनके पास थोड़ा बहुत जो भी कुछ सामान बचा हुआ था तो उससे वे किसी तरह रानीखेत होते हुए भीमताल तक पहुंच गए थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी भक्तिपूर्ण इस यात्रा का उनके साथ यह फल देखकर उनको अच्छा नहीं लगा कि हम लोग बद्रीनाथ यात्रा में आए थे और हमारे साथ इतना बुरा हो गया। तो उन्होंने क्या किया था कि आमरण अनशन का संकल्प लेकर उस स्थान पर जो ये मकान था वहाँ पे कोठरी में अपने आप को बंद कर लिया था। तो वो भूखे प्यासे 3 दिन तक भगवान को इसी निरंकुशता को कोसते रहे थे कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी यात्रा का हमें ऐसा फल क्यों दिया। तो इसलिए उन्होंने कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और अपने आप को उस मकान में बंद कर लिया था। तो
भगवान के प्रति उस वैष्णव दंपति का यह रोष और उनकी आस्था विश्वास पर यह चोट जो थी वो नीम करौली बाबा को सहन नहीं हुआ, तो और उनके विश्वास की रक्षा करने के लिए वो भीमताल पहुंच गए। तो इसलिए उन्होंने उनको खाना खिलाया था। तो जब उन्होंने खाना खा लिया तो फिर वो महाराज जी ने उनको अपने घर तक जाने के लिए जो किराया था वो देना चाहा। पहले तो वो यह दान लेने को सहमत नहीं थे, पर बाबा जी ने उन्हें अपना पता दिया और कहा कि जब तुम लोग घर पहुंच जाओगे तो ये पैसे वापस कर देना। तो उन्होंने वो पैसे लिए और वो अपने घर चले गए। तो ये था नीम करौली बाबा जी का चमत्कार। ऐसे ही हम देखते हैं कि नीम करौली बाबा जी के जो अलौकिक लीलाएं हैं वो किस तरह से उनके जीवित रहते और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आज भी लोगों को देखने को मिलती है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की।